सो यस गाइस, आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ OLX.in के बारे में। आप सबको पता है OLX.in किस चीज़ के लिए फेमस है। सेकंड हैंड चीज़ों के लिए OLX.in फेमस है। एंड बहुत अच्छी बात है, लोग सेकंड हैंड चीज़ें परचेज करते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम इस चीज़ के लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो लोग ये चाहते हैं कि हमें वो चीज़ सस्ते से सस्ते में मिल जाए, तो वो चीज़ सेकंड हैंड OLX और क्विकर पे मिल जाती है। क्विकर को साइड में रखते हैं, क्विकर की आज मैं इतनी बात नहीं करूंगा। आज हम बात करते हैं OLX.in की। गाइस, आपको क्या ये चीज़ पता है कि OLX.in पे फ्रॉड्स भी होते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स भी होते हैं। गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा एक फ्रेंड है, उसको रिसेंटली 25,000 रुपीज का लॉस हुआ है OLX पे। वो ऐसा था कि उस बंदे ने एड अपलोड करी, अपनी एड, उसको एक चीज सेल करनी थी, उसने वो चीज अपलोड करी। सामने जो उसको बायर था उसका मैसेज उसको आया कि जैसे जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ साइकिल वगैरह लेने के लिए। एंड जो मेरा दोस्त है उसको पेटीएम और वो सब प्रॉपरली यूज़ करना नहीं आता। बहुत से लोग हैं, सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पेटीएम एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करनी नहीं आती। तो उस सामने वाले बंदे ने उसको एक QR कोड भेजा और उसने उसको UPI पिन डाल के पे कर दिया क्योंकि उसको इतनी नॉलेज नहीं थी। एंड ही फेस 25,000 रुपीज़ लॉस। कोई बात नहीं, उस सामने वाले बंदे का उसको कॉल वगैरह किए एंड ही अब्यूजेस हिज मदर एंड ऑल्सो हिम। बट अब पैसे तो वापस आ नहीं सकते। तो उसने मेरे को बोला कि यार अब मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो एक काम करो, आप एक वीडियो बनाओ, लोगों को भी अवेयर कर दो कि जो मेरे साथ हुआ है वो लोगों के साथ ना हो पाए, जिससे लोग सारे अवेयर रहें। तो इसके लिए मैं थैंक करना चाहूँगा अपने दोस्त को जिसने मेरे को वीडियो बनाने के लिए कहा, जिससे आप सबको मैं अवेयर कर सकूँ। सो गाइस, मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप OLX पे शॉपिंग करते हैं तो प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से शॉपिंग करें। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे जो फ्रॉड और स्कैम्स होते हैं OLX पे उससे बच सकते हैं। गाइस, अगर आप एक एग्जांपल ले लो कि कोई सामने वाला बंदा iPhone 6s सेल कर रहा है। गाइस, आप सबको अच्छे से पता है कि iPhone 6s 16GB, 32GB, 64GB एंड 128GB 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। तो गाइज, आप ये मान लो कि अगर कोई बंदा iPhone 6s 64GB सेल कर रहा है, तो जब वो फोन आया था तो अप्रॉक्स 39,000 या फिर 40,000 का था। मिनिमम मान के चलिए 39 का और मैक्सिमम 42,000 का, अप्रॉक्स लगा लीजिए, इतना था। तो वो फ़ोन 2 साल पहले ख़रीदा गया है एंड 2 साल पहले उसकी कीमत, iPhone 6s को आए हुए को भी 4 साल हो गए हैं। एंड आप ये मान लो कि उसकी कीमत जो है वो 2 साल पहले 28,000 29,000 भी होगी। एंड फ़ोन में कोई स्क्रैच नहीं है, सारी एसेसरीज वो बंदा बोल रहा है कि आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा। एंड गाइज, आप ये मान लो कि उसको, वो बंदा, सामने वाले बंदे को वही चीज़ जो है वो उसने OLX पे रेट डाला कि मैं 10,500 में सेल करने को तैयार हूँ। एंड हम उसके साथ मेक ऑफर करते हैं कि हाँ, मैं ये वाली जो चीज़ है मैं 8,000 रुपये में लेना चाहूँगा, और वो सामने वाला बंदा मान जाता है। मतलब एकदम न्यू चीज़ जो है वो इतने सस्ते में देने को तैयार हो जाता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको पैसों की अर्जेंटली नीड होती है तो वो सस्ते में सेल कर देते हैं। बट OLX पे बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो इतने कम में सेल कर देते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखो, मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहता, किसी का नंबर मेंशन नहीं करना चाहता। बट मेरे को पता है ये चीज़ कि आप, जो मैं आपको बातें बताऊंगा, आप OLX कभी आने वाले टाइम में यूज़ करेंगे तो आप पक्का अवेयर रहेंगे उस चीज़ के साथ कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी। सबसे बड़ी बात, OLX पे प्री पेमेंट कभी भी नहीं करनी चाहिए। आई नो, सबको पता है कि हमें OLX पे चीज़ पहले देखनी है देन उसकी पेमेंट करनी है, लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्री पेमेंट कर देते हैं कि हाँ, मैं आपको एडवांस इतना दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगा एंड देन जो है मैं आपसे सामान उठा लूंगा। वो चीज़ नहीं करनी। एंड सेकंड थिंग ये कि आप सामने वाले बंदे से प्रॉपरली बात करो। उसका आईडी वगैरह इतना जल्दी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे नॉर्मली बात करो। अगर वो सामने वाला बंदा आपको कह रहा है कि हाँ सर, हम पहले मिलेंगे उसके बाद डील क्लोज करेंगे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब वो बंदा एकदम जेन्युइन है, वो आपसे मिलेगा, पहले आपको प्रोडक्ट देगा अपना, देन उसके बाद वो पैसे लेगा। बट गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बोलेंगे कि मेरे को पहले कॉल करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स भेजूंगा। कुछ लोग हाँ होते हैं कि वो बोलते हैं आप कॉल कर लिए, व्हाट्सएप पे डिटेल्स ले लीजिए, उसके बाद आप जहां मिलेंगे मैं वहां पर आके आपको डील क्लोज कर दूंगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैं आपको जो ये चीज़ है वो कोरियर से भिजवा दूंगा। तो आप लोगों को लगता है कि हाँ यार, कोरियर से अब मेरे को इतना दूर जाना भी नहीं पड़ेगा मिलने, और प्रोडक्ट भी जेन्युइन है तो मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, आपने मन बना लिया कि मैं वही जो चीज़ है वो कोरियर से लेने को तैयार हूँ। बट गाइस, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर वो सामने वाला बंदा आपको कोई चीज़ कोरियर से भी भेज रहा है तब भी आपको प्री पेमेंट नहीं करनी।
वो आपको ज़रूर बोलेगा कि सर आपको कुछ पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे, जो मैं कोरियर का चार्ज जो है वो लूंगा, फिर मैं आपको डिस्पैच की स्लिप भेज दूंगा। गाइस वो ऑनलाइन जनरेटेड डिस्पैच की स्लिप फेक होती है, वो आपको कभी भी ओरिजिनल स्लिप नहीं देंगे। OLX पे कभी भी प्री पेमेंट नहीं करनी, आप उनको 2000-3000 रुपीज़ दे देंगे अपने स्टार्टिंग में और आप अपने प्रोडक्ट का वेट करता रहेंगे। गाइस आपके जो 20,000 जो आप वो गए हैं, 1000 गए हैं, 2000-3000 वो भी चले जाएंगे और आपका प्रोडक्ट भी कभी भी नहीं आएगा। सेम ये सब होता है कि मतलब सबसे पहले जिन लोगों को यूज़ नहीं करना आता OLX, उनके लिए ये चीज़ है कि कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स OLX पे शेयर नहीं करनी, क्योंकि OLX पे एक चीज़ का बहुत फ़ायदा रहता है कि जब आप OLX पे किसी यूज़र से चैट भी कर रहे होते हो तो उसके पास आपका नंबर नहीं जाता और ना ही आपका नंबर उसके पास आता है। तो आपको ये करना है कि आप जब तक आप उस बंदे पे प्रॉपर ट्रस्ट ना कर लें या फिर वो सामने वाला बंदे आप पे ट्रस्ट ना कर ले, तब तक आपको अपनी डिटेल शेयर नहीं करनी। हाँ, अगर आपको उस पर कुछ डाउट हो रहा है, आप उसको कॉल करके आप उससे बात कर रहे हैं, और अगर आपको उस पर कोई डाउट हो रहा है तो इमीडिएटली उस यूज़र को आप OLX पे रिपोर्ट करें। एंड अगर आपको रिपोर्ट वगैरह का सिस्टम नहीं पता, तो अगर सामने वाला बंदा आपसे प्री पेमेंट की डिमांड करे, मतलब वो बंदा फ्रॉड है, वो स्कैम करेगा। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ डेली ऐसे स्कैम होते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसका मैंने आपको सबको एग्जांपल दिया 25,000 का, उसके साथ एग्जांपल नहीं मतलब सच्ची में उसके साथ हुआ है। एंड और भी मेरे कुछ रिलेटिव्स में भी हैं, कुछ उनके साथ भी ऐसा हुआ था, बट वो बच गए थे, उनके जो पैसे थे वो बच गए थे, वो पैसे उनके सारे वापिस आ गए थे। और भी मैंने बहुत लोग देखे जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो एक चीज़ और कि मैं OLX पे एक चीज़ सर्च कर रहा था जिसमें मैंने देखी मर्सिडीज CLA 350 गाड़ी। वो गाड़ी की जो कॉस्ट है मेरे को अप्रॉक्स तो नहीं पता, बट हाँ 50-60 लैक्स के तक उसकी प्राइस होगा। एंड OLX पे मैंने सेम ऐड देखी, जो परचेज है वो 2019 में उसने कर रखा है एंड वो सेम गाड़ी को 3 लाख रुपए में सेंड कर रहा है। और सामने वाले मैंने उससे ऑफर, मैंने उसको चेक किया कि हाँ मैं चेक करता हूँ कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, तो मैंने चेक किया तो वो बंदा 1 लाख रुपए में मर्सिडीज CLA देने को तैयार हो गया था। तो गाइज ऐसा कोई भी नहीं होता जो इतनी चीज़ सस्ते में दे देगा, कोई भी नहीं। ये तो अगर जिसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होगी वो भी इतने सस्ते में चीज़ नहीं देगा। तो आपको इस चीज़ का भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि गाइज मैं नहीं चाहता कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो। मेरा दोस्त के साथ हुआ है, बेचारा बहुत पछता रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उसको सबसे पहले थैंक यू कि उसने, मैं फिर से उसको थैंक यू बोल रहा हूँ कि उसने मेरे को बोला वीडियो बनाने के लिए, वरना मेरे दिमाग में भी नहीं आता और मैं आप सबको अवेयर नहीं कर पाता। आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार हमें तो ये सब पता है तो फिर ये हमें क्यों बता रहा है। क्योंकि यार मैं मानता हूँ आज की जनरेशन को 70-80% चीज़ें सारी पता होती हैं, या फिर 100% चीज़ें भी पता होती हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सारी नॉलेज नहीं होती। तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है। OLX पे आप शॉपिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप चीज़ अपने हाथ में ना ले लें या फिर आप उसको अपनी आंखों से ना देख लें तब तक पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग OLX पे हैं, उनका ध्यान रखिए आप लोग उन पे, मतलब अगर आपको जहाँ पे भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगे उसी टाइम OLX यूज़र को उसको रिपोर्ट कर दीजिए। एंड अगर आपको किसी और चीज़ में प्रॉब्लम आती है इस OLX से रिगार्डिंग, तो आप मेरे को मैसेज पे बोल सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे वो सब होता है। क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना कि जिस बंदे पे बीत जाती है ना उसको पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। सामने वाले बंदा तो बोलता होगा कि इसको नॉलेज नहीं है, इसको ये नहीं है, बट जिसके साथ हो चुका होता है उसको पता है। एंड इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में सबको मनी मैटर, तो देखो अमीर से अमीर बंदे को भी इस टाइम मनी मैटर्स होते हैं, बट अचानक से 25,000 वो भी एक गलती से चले जाने, वो बहुत ज़्यादा लगता है, वो भी इस पेंडेमिक सिचुएशन में। तो गाइज दो चीज़ें मैंने आपको समझाई, इस चीज़ का आपको बिल्कुल खास ध्यान रखना है। एंड ये तो हो गई OLX.in की बात। और भी बहुत सारी शॉपिंग साइट्स हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, उस पे भी जब आप पेमेंट गेटवे पे जाते हैं, जब फोन में तो चलो ऐप पे तो सिक्योर रहती है पेमेंट, बट आप ऑनलाइन अपने कंप्यूटर वगैरह से यूज कर रहे हैं तो आपको एक चीज का जरूर ये ध्यान रखना है कि जब आप पेमेंट साइट पे हैं तो ऊपर लॉक बना हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एंड गाइस यही जो मेन चीज़ है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी ये सब तो आपको पता ही, किसी से भी अपनी कार्ड वगैरह की डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए, बट जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि UPI पिन, ATM पिन, CVV नंबर एंड कार्ड नंबर किसी के साथ कभी भी शेयर मत करना, क्योंकि कभी भी कोई भी बैंक वाला कॉल नहीं करता आपको इस चीज़ के लिए। तो ये वाली चीज़ तो मैंने ऐड कर दी अपनी वीडियो में, और मुझे पता आप सबको पता होगा, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सारी चीज़ें पता है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए। एंड गाइज OLX पे शॉपिंग करने पे पूरा ध्यान रखिए। एंड मैं आपको सही बताऊँ, इस टाइम पे, इस लॉकडाउन के टाइम पे 80% OLX यूजर जो हैं, जो होंगे वो इसी कामों में लगे हुए हैं। दे इवन यूज द ID ऑफ वेरी रेपुटेटेड पर्सन, इवन द इंडियन आर्मी। मतलब मेरे साथ जो मैंने गाड़ी का मर्सिडीज का चेक किया,
उस बंदे ने इंडियन आर्मी के किसी बंदे की जो आईडी उसने भेजी थी, चाहे वो फेक हो क्या वो, बट इस चीज से देखा जा रहा है कि इंडियन आर्मी को जो ब्लेम किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हमारे वेलफेयर के लिए बॉर्डर्स पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर जगह इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उनके नाम पे ये सब चल रहा है, तो बहुत गलत बात है। तो गाइस देखो, हम उनको, अगर आपके पैसे चले गए तो ये तो बहुत बुरी बात है, बट अगर नहीं गए तो मैं आपको सही बताऊं, उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, गाली गलौज करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको कोई लग रहा है कि स्कैम है, फोन काटो, नंबर ब्लॉक करो सामने वाले बंदे का, उसको OLX पे रिपोर्ट करो, या फिर कहीं से भी आपकी डिटेल्स जो आई हैं उसको रिपोर्ट करके खत्म करो। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपको कुछ नहीं कर सकता और आप भी उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपके साथ कोई ऐसे स्कैम होता है तो सबसे पहले साइबर क्राइम को अलर्ट करें। साइबर क्राइम पे फटाफट आप जो है मेल को अपलोड कर दें कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। अगर सामने वाले बंदे के अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं हुए होंगे तो जो उसका अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है और आपके पैसे वापस आ सकते हैं। तो गाइज यही कुछ मेन बातें थी जो मेरे को आपके साथ करनी थी, जिसको आपको OLX पे और फिर ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। बाकी गाइज आप शॉपिंग करते रहिए, एंड बहुत सारे लोग आजकल की डेट में तो सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं, तो करते रहिए ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा सेफ एंड सिक्योर रह के आप ऑनलाइन शॉपिंग करें। तो मेरा मेन मोटिव यही था आप सबको अवेयर करने का कि जो आजकल स्कैम्स हो रहे हैं उससे बचे रहिए,